और खबरें देख लेते हैं तफसील से बात धनबाद के निरसा कलियासोल सब स्टेशन में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ये तस्वीरें आप देखिए, आग कितने भयंकर तरीके से यहां पर लगी हुई है। सब स्टेशन के कर्मी आग की वजह से वहां से भागने लगे। दरअसल सब स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लगी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक आग ने सब स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पावर स्टेशन के पास ही प्रखंड और अंचल कार्यालय है, लेकिन आग लगने के साथ ही पावर सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने से भी थाना को फ़ोन किया। थाना के बड़ा वही बोले कि नहीं, हम फ़ोन कर दिए हैं ये दमकल वाले को, और आते आते तक आग बढ़ चुकी थी। फिर जो सब स्टेशन में जो कोयल रखा हुआ था उसमें फिर आग पकड़ लिया। तो धनबाद की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आग झाड़ी में लगी थी, लेकिन बाद में आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सब स्टेशन इस आग की चपेट में आ गया। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धनबाद की तस्वीर है। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते वहां पर पावर कट कर दिया गया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खबर चतरा से। चतरा के तुम्बिया के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। महुआ के फूल और तेंदुपत्ता के सीजन को देखते हुए इन दिनों जंगली क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण अपने फायदे के लिए जंगल में आग लगा रहे हैं। गर्मी की शुरुआत होने पर महुआ के फल गिरने शुरू हो जाते हैं। उसी को उठाने के लिए ग्रामीण इन पेड़ों के नीचे आग लगाकर उस जंगल को साफ करते हैं। जो पत्ते सूखे हुए गिरे होते हैं उनमें आग लगाई जाती है। ग्रामीणों की ओर से लगाई गई आग धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। हर साल जंगल में आग लगाने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन वन विभाग पूरे मामले पर लापरवाह बना रहता है। इससे कीमती वन संपदा की हानि के साथ ही जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की भी जान जा रही है। और गर्मी की दस्तक के साथ ही राजधानी रांची में अगलगी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके प्रति हम कितने जागरूक हैं। ये सवाल उन सरकारी इमारतों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो सरकारी दफ्तर जन सरोकार से जुड़े हों और वहां जिले के तमाम अधिकारी बैठते हैं। लेकिन वहां भी अगर उदासीनता देखने को मिले तो फिर उसे क्या कहा जाएगा। राजधानी रांची के कलेक्ट्रेट में आग से निपटने के कैसे इंतजाम हैं, जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और अगलगी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है, लेकिन शहर की इमारतें खासकर सरकारी भवनें कितनी सुरक्षित हैं, इसी को जानने के लिए हम निकले। इस वक्त हम हैं मौजूद रांची के समाहरणालय पर, जहां पर दिखाना चाहेंगे कि फायर सिस्टम इक्विपमेंट, यहां पर तमाम तरह के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वहीं पर जो इक्विपमेंट है वो कितने कारगर हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे ये जो इक्विपमेंट है, यहाँ पर फायर अगर कहीं आग लगती है तो उससे बचाव के लिए जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो कितने कारगर हैं, क्या वो आग लगी की घटनाओं के दौरान यहाँ पर मौजूद लोगों की मदद कर पाएंगे, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये देख सकते हैं कि साफ तौर से 2019 का परचेज किया हुआ ये इक्विपमेंट है और इसकी एक्सपायर्ड जो है वो 2020 में ही हो चुकी है। तो अब यही समझने की ज़रूरत है कि ये इक्विपमेंट जब अगलगी की घटनाएं होंगी तो कितनी कारगर होंगी। ये सिर्फ इस जगह की इक्विपमेंट की ही बात नहीं है, तमाम जो परिसर में लगे हुए इक्विपमेंट हैं, तमाम परिसर के इक्विपमेंट का कुछ यही आलम है, क्योंकि सभी जो हैं एक साथ खरीदे गए थे और उनकी एक्सपायर्ड होने की अवधि भी समान थी। ऐसे में ये इक्विपमेंट लोगों की सुरक्षा आग से तो फिलहाल करते हुए नज़र नहीं आते हैं। आप समझ सकते हैं कि तमाम जिले के अधिकारी जो हैं वो इस इमारत में बैठते हैं और जब यहाँ ये हाल है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश।
तो सरकारी ऑफिस की हालत कितनी खराब है वो आपने देखी, फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर झारखंड में राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत रांची से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुल, कलवर्ट और ओवरब्रिज निर्माण होंगे। ये परियोजनाएं करीब 3,395 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में रांची के कचहरी चौक, पिस्का मोड़, बिजुपाड़ा और पिस्का मोड़ से पैमा तक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसी के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री ने अगले 3 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पूरा किए जाने का भरोसा दिया है। यहाँ पर खूंटी में 40 ऐसे ग्रामीण सड़कें हैं जिन सड़कों का निर्माण होने से नेशनल हाईवे को, राजमार्गों को और अधिक सुगमता से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा सकेगा। तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जैसे खूंटी जिला में 40 ग्रामीण सड़कें हैं, उसका मैं अलग से गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा हूं और लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित है, उन्हें मैं कहूंगा कि विशेष तौर से इन सड़कों के बारे में ध्यान दे। ये खुशी की बात है, धीरे ही सही लेकिन कुछ कदमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से झारखंड के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं कि ये सब काम उनकी अपेक्षा के अनुरूप निश्चित पूरे होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास देता हूं कि हम करीब ये 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का कार्य झारखंड में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो झारखंड को बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। इधर गोड्डा के लोगों का रेल से सफर का सपना जल्द साकार होने जा रहा है। जिला मुख्यालय गोड्डा को जोड़ने वाली हंसडीहा पौड़ैयाहाट गोड्डा नई रेल लाइन पर ट्रेन सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। 8 अप्रैल से इस नई रेल लाइन पर हमसफर एक्सप्रेस की पहली ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ट्रेन सेवा शुरू होने से पहले रेलवे के चीफ इंजीनियर ने गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं डीसीएम ने भी ट्रेन परिचालन की जानकारी दी है, जिसके बाद गोड्डा वासियों को 8 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार है। वाली ट्रेन चलेगी जिसकी फ्लैगिंग रेल मिनिस्टर करेंगे रेलवे बोर्ड से, और यहाँ लोकल जो गणमान्य हमारे माननीय सांसद हैं और आसपास के जो भी सांसद हैं उनको इन्विटेशन जाएगा। वो लोग भी यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। वो लोग हरी झंडी दिखा करके यहाँ से गाड़ी रवाना करेंगे। टिकट भी 8 तारीख से मिलना शुरू होगा। वैसे रिजर्व टिकट तो हमारे यहाँ पर एक नन रेल हेड प्यारस गोड्डा में है, वहाँ से बिक रहा है और दूसरे लोकेशन से भी बिकेगा। ये मंडे से इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। उधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस की वजह से इन दिनों सुबह में काफी ज्यादा यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सुबह में दूसरे राज्यों से पहुंच रहे यात्रियों की जांच के लिए कोई मेडिकल टीम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद ही नहीं रहती है। ऐसे में दूसरे राज्यों से पहुंच रहे यात्री बिना मेडिकल जांच के ही वहां से बाहर के लिए निकल रहे हैं और रवाना हो रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। ये नज़ारा किसी रांची रेलवे स्टेशन का नहीं किसी बस स्टैंड का है। ये नज़ारा है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। दरअसल इसके पीछे की जो मुख्य वजह है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इस समय फाइनल लेयर ऑफ द रनवे का काम चल रहा है और रनवे का काम 11 बजे से शुरू होता है, शाम 5 बजे तक चलता है, जिस वजह से सभी फ्लाइट्स जो है 11 बजे से शाम 5 बजे तक की रिशेड्यूल कर दिया गया है। और रिशेड्यूल होने की वजह से सुबह 10:45 तक रांची से करीब
13 फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भर रही हैं और 12 फ्लाइट्स बाहर से पहुँच रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। जो लोग यहाँ बाहर निकल रहे हैं उनके लिए यहाँ पर नियम है कि मेडिकल टीम उनकी जांच करती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर जो मेडिकल टीम की मौजूदगी की व्यवस्था है, यहाँ कोई मेडिकल टीम नहीं है, जिनका काम है कि बाहर से खासकर मुंबई या दूसरे राज्यों से जहाँ संक्रमण ज़्यादा है यात्री आए। चेन्नई से आ रहा हूँ एक्चुअली। काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैला है। हाँ काफ़ी। जाँच कराया वहाँ? नहीं एक्चुअली मेरे फादर की ट्रीटमेंट चल रही थी CMC वेल्लोर में, उसी के सिलसिले में गया हुआ था चेन्नई। जाँच अपने कोरोना की कराई हो? नहीं वहाँ तो कुछ वैसा कोरोना का चेकअप वगैरह नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं, क्या कहाँ से आ रहे हैं? चेन्नई से जी। कोई जांच आपने कराई है क्या वहाँ? नहीं कोई जांच नहीं। तो लोग जहाँ से चल रहे हैं वहाँ भी उन्होंने कोई जांच नहीं कराई है और ना ही यहाँ पर रांची एयरपोर्ट के बाहर ऐसी कोई जांच की व्यवस्था है यात्रियों के लिए। हम और कुछ लोगों से बात, सर कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। कोई सर दिल्ली में जांच कुछ ऐसी व्यवस्था आपने चलने से पहले कराई हो दिल्ली में कोरोना की? नहीं करवाया नहीं। रेलवे एयरपोर्ट पर क्या हुआ, अंदर में कोई जांच हुई? हाँ जो जांच करते हैं साधारणतः वो किए हैं। हाँ। कोई ऐसा कोरोना जांच जो आपने नहीं करवाई हो, अंदर करवाई गई हो? उस तरह का नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। कोई जांच करवाई है दिल्ली में कोरोना की चलने से पहले? नहीं। टेम्परेचर खाली नापा गया था बस। तो रांची एयरपोर्ट? नहीं वहाँ भी अरे यहाँ भी क्या नापा गया? यहाँ भी टेम्परेचर नापा गया। लोगों की भारी भीड़ है और भारी भीड़ की जो जांच होनी चाहिए नियम के तहत, जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश है कि यहाँ पर मेडिकल टीम रहेगी, लेकिन मेडिकल टीम नदारद है। उल्टे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है रिशेड्यूलिंग की वजह से। ऐसे हालात में अगर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना बढ़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हालात पहले ही खराब हैं और आपने देखा कि इंतजाम और भी ज्यादा खराब यहां पर हैं। ऐसे में कोरोना की स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेएमएम लगातार मैराथन बैठकें कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। सीएम आवास पर हो रही बैठक में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, महासचिव विनोद पांडे, विधायक मथुरा महतो समेत जेएमएम कोटे के तमाम मंत्री और पार्टी के अधिकारी मौजूद हैं। मधुपुर से जेएमएम ने दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से है। उधर गिरिडीह में जमुआ थाना पुलिस ने बरवाड़ी गांव से चोरी के 600 ग्राम सोने के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पास से 20 लाख मूल्य के सोने के जेवर बरामद किए गए हैं, जिसे आरोपी महिला ने चोरी के बाद अपने घर पर छिपा कर रखा था। इस मामले में आरोपी महिला की बेटी को 1 महीने पहले ही निमिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने दिल्ली में वसंत विहार के एक कारोबारी के घर से जेवरात की चोरी की थी। हालांकि अभी भी उसके पास करीब 1 किलो सोने की रिकवरी नहीं हो सकी है, जिसका सुराग लगाने में पुलिस जुटी हुई है। 3 चेन और 122 अंगूठी रिकवर हुई है। अभी अप्रोक्स 1 केजी से ज़्यादा गोल्ड रिकवर नहीं हो पाया है, जिसके लिए बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। और संभावना है कि जो परमिला है अपराधी, उसके दोनों भाई अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिनके मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हैं अभी। तो ये संभावना जाहिर हो रही है कि मे बी उनके पास में गोल्ड आर्टिकल्स हो सकता है, इस कारण वो एब्सकॉन्ड। और अब बात शराब के अवैध कारोबार की। झारखंड से बिहार और हरियाणा तक फैले शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने को लेकर उत्पाद विभाग गंभीर है। विभाग ने एक काली सूची बनाई है, जिनमें रांची के 25 शराब माफियाओं के नाम शामिल हैं। अब नहीं बचेंगे शराब माफिया। 25 माफिया की लिस्ट तैयार। हर गतिविधि पर पुलिस की नजर। झारखंड में शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग ने काली सूची बनाई है, जिसमें 25 माफियाओं के नाम हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए न सिर्फ उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, बल्कि उन्हें दबोचने के लिए 2 विशेष टीम का गठन किया गया है। पंकज परसून है, वो भी बेल पर है।
इस तरह बहुत सारे अपराधी हैं जो फॉरेन लेकर काम करते हैं। कुछ देसी और स्प्रीट का काम करते हैं, हेतु हराटाड़ ये सब में है, उसमें भी बहुत अपराधी तत्व हैं। उनके विरुद्ध में हमेशा हम लोग छापेमारी सब करते हैं। बहुत काली सूची में रांची के जिन शराब माफियाओं के नाम हैं उनमें नगड़ी के बालकर्ण महतो और जटलू महतो, चान्हो के गुड्डू साहू और विष्णु साहू, मांडर के सुनील और सिल्ली के विष्णु पोद्दार, हराटाड़ हेतु के गंगा साहू, बाबू और बिहारी, खोचर के सोनाराम और मोनाराम, नामकुम जोरार के नरेश सिंघिया, हुनरू हेतु के राजन साहू, बुंडू के आनंद साहू, पंडरा के पंकज प्रसून, कटहल मोड़ के नागेंद्र सिंह, पिठोरिया के बालमुकुंद निराला और शक्ति, 10 माइल के सौरभ साहू और चंदवे के संजय साहू के नाम शामिल हैं। कोई भी अवैध शराब का प्रोडक्शन या किसी तरीके का ट्रेडिंग नहीं हो, इस पर लगातार हम लोग नज़र भी रखे हुए हैं। एसपीज के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा जो कार्रवाई की गई जा रही है उसका भी रिव्यू किया जा रहा है और सभी प्रकार का सहयोग संबंधित विभाग को देने के लिए भी निर्देश दिया गया है। अरुणाचल और हरियाणा की शराब के महंगे ब्रांडों की बोतलों में रिफिलिंग से लेकर बात चाहे नकली शराब बनाने की हो या फिर शराब के अवैध कारोबार की, कई ऐसे मामले हाल के दिनों में उजागर हुए हैं। बावजूद तेजी से यह कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि उत्पाद विभाग की नई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में पुराने डीजल ऑटो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राजधानी की आबो हवा को प्रदूषित करने में लगे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 15 साल पुराने ऑटो का परिचालन वर्जित है और उन्हें शहरी क्षेत्रों में चलाना नियमों के खिलाफ है। बावजूद इसके राजधानी रांची के धुरवा, तुपुदाना, बिरसा चौक जैसे रूट पर 15 से 20 साल पुराने डीजल ऑटो धुआं उड़ाते हुए सरकारी नियमों को चुनौती देते नजर आते हैं। देख ले तो वही 8 से 10 हजार लमसम होगा अंदाज। सभी के पास परमिट है? नहीं, सभी के पास तो परमिट नहीं होगा, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। और खिलाफ तो सभी चल रहा है। हाँ, नियम के खिलाफ तो सभी चल रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसका व्यवस्था करेगी तब न चला, आम पब्लिक उसका फायदा उठा पाएगा। जब उसका कोई विकल्प ही नहीं है तो क्या किया जाएगा? भूखे मरेगा आदमी, भूखे मरा जाएगा। हम लोग को रोजी रोटी मिले, 4 गो 5 गो बाल बच्चा है हम लोग का, कैसे रह चलेगा घर? तो 15 साल पुराना ऑटो नियम के खिलाफ है, लेकिन ओरिजिनल चीज यह है कि लाइफ लाइन, मिनी डोर, प्यागो, या हमारे जितने भी ऑटो है लाइफ लाइन है रांची के। आज इतने बड़े संकट काल में हमारे ड्राइवर देखिए चेहरा, सबके चेहरे पे रोना आ रहा है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, कौन जिम्मेवार होगा 3.5 लाख फैमिली का? और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में देखिए बहस बिहार की।